नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करते हैं मुहूर्त को लेकर। जी हाँ, मुहूर्त को लेकर बहुत बार हमसे क्वारीज आती हैं और सब जानना चाहते हैं कि अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें हमारा क्या मुहूर्त ठीक रहेगा। हर कार्य को करने के लिए मुहूर्त अलग अलग तरीके का होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी मुहूर्त नहीं देखते और कहते हैं कि सब दिन ईश्वर के होते हैं। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सारे दिन ईश्वर के होते हैं, पर ईश्वर के होते हैं, उसके होते हुए भी कई बार कहते हैं कि कभी भी हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, कई बार कलर कॉम्बिनेशन इतना इफेक्टेड होता है कि व्यक्ति को देखते के साथ एकदम अट्रैक्शन पैदा होता है या किसी भी चीज को देखते हुए मन को मोह लेता है। यही चीज हम अगर मुहूर्तों को लेकर कहें कि कई बार कोई भी कार्य अगर हम करते हैं वो सही समय पर किया जाए तो उसकी पूर्णता होना, उसकी संपन्नता सही समय पर होना निश्चित होता है। और हम अगर ये कार्य को ये सोचकर करते हैं कि सब दिन ईश्वर के हैं, तब भी इसमें कोई संदेह नहीं कि वो कार्य अच्छा हो सकता है, पर संभावनाएं हमेशा ऐसी बनी रहती हैं कि हो सकता है। हमारे ज्योतिष के हिसाब से तिथियों और वार और नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से मुहूर्त का निर्माण किया गया है और उनके हिसाब से हर मुहूर्त पे हर चीज का मुहूर्त तय किया है। जैसे कि अगर कोई मुहूर्त नहीं निकलता तो कुछ एक विशेष दिन और नक्षत्र अगर आ जाते हैं, जैसे कि हम कहें कि रविवार हो और हस्त नक्षत्र आ जाए तो ये भी मुहूर्त का निर्माण करता है। इसी तरीके से सोमवती अमावस्या की सोमवार पर पड़ती है तो सोमवती अमावस्या हमेशा कहा जाता है, या शनिवार को पड़ती है तो शनिचरी अमावस्या कहा जाता है, या मंगलवार को पड़ती है तो भौमवती अमावस्या कहा जाता है। ये सभी दिनों को और तिथि को और वार, अगर ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन से हमारा नक्षत्र का निर्माण होता है। चलिए देर ना करते हुए आज मैं आपको एक नक्षत्र इन्हीं में से लेती हूँ और रवि पुष्य नक्षत्र की क्या विशेषता है इसके बारे में जानकारी देती हूँ। रवि पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक खास मुहूर्त के हिसाब से चुना गया। इसमें हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या करने से हमें लाभ होगा, इसी की जानकारी इसी वीडियो में देंगे। पर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई नई जानकारी दें वो आप तक तुरंत पहुंचे। रवि पुष्य योग जब भी पड़ेगा तो इसके अंदर अगर आपको कोई जड़ी बूटी से संबंधित कोई तोड़ना है, पहले जड़ी बूटी से ही दवाइयाँ बनती थी, तो जड़ी बूटी इस पीरियड में औषधि के लिए तोड़ना बहुत उत्तम माना गया है। आज की डेट के अंदर अगर आप रवि पुष्य में कोई रोग है आपको और आप दवाई खरीद के लाते हैं तो ये भी इसमें उत्तम कार्य रहेगा। या कोई भी मिश्रण आप तैयार कर रहे हैं औषधि के हिसाब से, तो भी ये समय है रवि पुष्य का कि ये काफ़ी उत्तम रहेगा। रोगों को शमन करने में ये मुहूर्त काफ़ी श्रेष्ठ कर रहता है। असाध्य रोग है, अगर कोई इलाज शुरू करना है तो रवि पुष्य जो मुहूर्त पड़ेगा उसके अंदर अगर आप योग करते हैं तो ये सही रहेगा। कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर है और उसका समाधान आप कराने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तब भी ये समय है। यंत्र मंत्र की साधना के लिए भी रवि पुष्य मुहूर्त काफी उत्तम रहता है। ये उन मुहूर्तों में से है जैसे कि पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि मुहूर्त है, सर्व सिद्धि मुहूर्त है। इन ऐसे मुहूर्तों का हम सदुपयोग करते हैं। बारी बारी आपको सभी मुहूर्तों की जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगी। आज हमने रवि पुष्य मुहूर्त के अंदर हम क्या कार्य कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप भी ये जो जानकारी है अपने मित्र जन तक शेयर अवश्य करें। आप भी अगर अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अपने किसी भी ग्रह के बारे में या नग धारण करना चाहते हैं, स्टोन धारण करना चाहते हैं, कुंडली के बारे में कोई विवेचना चाहते हैं, ग्रह से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता, हमारे नंबर्स हर वीडियोस के साथ दिए हुए हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।